हेलो फ्रेंड्स, विलेज हो, सिटी हो या राजधानी, आपने ये नाम तो देखा होगा। कई सारे स्टेशन पे ऐसे बोर्ड होते हैं। ये केवल किसी प्राइवेट कंपनी के लोगो नहीं होते। ये जो आप देख रहे हो, जो लेफ्ट साइड में मेरे, जो एक नाम प्लेट है, एक नेम प्लेट है, जो इंडियन रेलवे द्वारा इसे जारी किया गया है। कई सारे स्टेशनों पर और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको ये नेम बोर्ड मिलता है देखने के लिए। इसे आपने कभी सोचा है कि इस तरह से क्यों डिजाइन किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के पीछे एक कारण होता है। जो भी चीज बनती है, जो भी हम देखते हैं, जिस तरह से उसे डिजाइन किया जाता है, वो ब्रांड गाइडलाइन के हिसाब से होता है। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, जो लोगो है, ये केवल लोगो नहीं है, ये अपने रेलवे स्टेशन का एक नेम बोर्ड है। अलग अलग स्टेशन पे आप देखे जाओगे तो वहाँ पे एक ग्लोबल लैंग्वेज के सेंटर में लिखा जाता है और नेशनल लैंग्वेज है उसे टॉप पे, और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसे बॉटम में उस डिजाइन के कर्व के शेप में दिया जाता है। कभी आपने सोचा है जो ये स्क्वायर है उसको 45 डिग्री पे क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है ताकि ये डायमंड शेप में दिखाई दे, और जो यात्री होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, जब ट्रेन से वो सफर करते हैं, उनको स्पष्ट दिखाई दे। जो 3 कलर का कॉम्बिनेशन इस नेम प्लेट में आपको देखने मिलता है, ये कोई ऐसा संकेत नहीं है कि ये जो रेड है ये डेंजर है या जो ब्लू है सुरक्षित है। ऐसा इसे नहीं मान सकते। इसे प्रॉपर एक लोगो गाइडलाइन की तरह और यात्रियों को ध्यान रखकर उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसी प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है। स्टेशन पर आप चाहे विलेज का स्टेशन हो, कहीं ग्रामीण क्षेत्र के आसपास स्टेशन हो, या सिटी में ऐसे स्टेशंस हो, या राजधानी इंडिया में स्टेशनों पर, इंडिया के हर स्टेशन पर इसे इस तरह से ही 45 डिग्री पे रखा है। आप जानते होंगे कहाँ से इंस्पिरेशन लेके डिजाइन किया है। जहां तक मुझे पता है कि लंदन से टनल की इस जगह से इंस्पायर होके इस डिजाइन को प्रोवाइड किया है। कई सारे ऐसे साइनेजेस, कई सारे ऐसे आपको बोर्ड मिलेंगे, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी मकसद से उसे प्रॉपरली यात्रियों के ध्यान को समझ के, यात्रियों को सफर को समझ के इसे प्रॉपर डिजाइन किया गया है। आप इंडिया के कौन से ही शहर में जाओ, कौन से ही सिटी में जाओ, कौन से ही विलेज में जाओ, आपको ये डिजाइन, ये नाम आपको अलग अलग भाषाओं के साथ अलग अलग लोकेशन पर आपको देखने मिलेंगे। इसमें जो रेड, ब्लू, जैसे कि आप देखते हैं जो प्रोफेशनल लोगो होते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कलर में कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है। उसी तरह से अपने स्टेशन पर ये जब लोगो देखते हैं, इसमें ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता, हार्डली 2-3 कलर्स होते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर में सेमी सर्कल है और बीच में एक स्ट्रिप लाइन है। जो स्ट्रिप लाइन है उसी के ऊपर उन्होंने लोगो का, उसी के ऊपर उस नेम का उन्होंने मेंशन किया है। जो नेम है उसके भी फॉन्ट होते हैं। अभी एग्जैक्टली इसे कौन से फॉन्ट में बनाया गया है ये अभी तक पता नहीं है। जहां तक मुझे पता है इसे रैंडमली ही टेक्स्ट टाइप करके, प्रिंट करके इस तरह से 45 डिग्री पे दिखाया जाता है, लगाया जाता है। 45 डिग्री ये एक डायमंड शेप की तरह दिखता है। इसे वैसे देखा जाए एक टाइम पे कई सारे स्टेशनों पर ओवल शेप में भी डिजाइन किया जाता था, सर्कल शेप में भी इसे डिजाइन किया जाता था, बट फाइनली जब रेलवे गाइडलाइन जब यहाँ पे फॉलो किया गया तब इसे डायमंड शेप यानी 45 डिग्री पे इसे रखा गया। आप मुंबई में देख सकते हो हर स्टेशन से, चर्च गेट से विरार,
या सेंट्रल लाइन हो, हार्बर लाइन हो या वेस्टर्न लाइन हो, हर स्टेशन पर इस तरीके से लोगों को हम देखते हैं। ये केवल लोगो ही नहीं है, ये स्टेशन का नाम है जो रेलवे के द्वारा प्रस्तुत किया है, रेलवे द्वारा शो किया गया है। आप उसे बारीकी से हम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक बनाया गया चीज नहीं है, इसके पीछे एक आर्टिस्ट का रोल होता है, एक इंजीनियर का काम होता है। इन सबको ध्यान में रखकर हम इसकी कदर करें, उस स्टेशन की भी कदर करें और सुरक्षित यात्रा हम करते रहें। हम कई बार हमारे स्टेशन से उतरने के लिए हम अगले स्टेशन जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टेशन एक होता है और हम पहुंच कहीं और जाते हैं। ये गलती जाने अनजाने में या अनदेखी वजह से होता है। इसीलिए जब हम ट्रेन में बैठ के जो विंडो के बाहर देखते हैं तो इस तरीके से हमें ये लोगों का साइन, ये इस तरीके से स्टेशन का बोर्ड हमें दिखता है। यात्रा करनी है तो पूरे तैयारी के साथ यात्रा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीवन सीख के साथ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।